हेलो बच्चों। तो बच्चों ये है एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स का पार्ट 2 और इसमें हम बात करेंगे पर्टिकुलरली एसिड्स की। ठीक है। और अगर आपने पूरा पीछा इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो पहले एक बार उस वीडियो को देख लीजिए जिसमें हमने एसिड्स और बेसिस का क्लासिफिकेशन आपको बताया और ये भी बताया कि इंडिकेटर्स को किस बेसिस पर क्लासीफाई किया गया और इंडिकेटर्स कितने तरीके के होते हैं। ठीक है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो बच्चों हम आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले और इस चैप्टर को थोड़ा आगे बढ़ाने से पहले एक टर्म है उसे समझ लेते हैं, सॉल्ट। हम बार बार एसिड्स और बेसिस की बात कर रहे हैं और सॉल्ट हमारा जो इसका पूरा जो डिटेल है वो 4th या 5th पार्ट में ही आ जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सॉल्ट को पहले थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन समझ लीजिए, जिससे क्योंकि हम जब बार बार इस वर्ड को यूज करेंगे तब आपको दिक्कत ना आए। ठीक है। तो वो चीज़ सॉल्ट बना है, पहली चीज तो आप दिमाग से निकाल दीजिए कि हम टेबल सॉल्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है। टेबल सॉल्ट की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है। टेबल सॉल्ट इज ऑल्सो अ सॉल्ट विच इज NaCl, तो वो अलग है। ये एक जनरल टर्म है। ठीक है। ये जनरल टर्म कब यूज होती है? जनरल टर्म सॉल्ट ये दो पोर्शन से मिलकर बनता है। ठीक है। एक पॉजिटिव पोर्शन होता है और एक नेगेटिव पोर्शन होता है। ठीक है। और ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों जुड़कर बनाते हैं सॉल्ट, यानी कि एक एलिमेंट पर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, एक एलिमेंट पे नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, दोनों चार्ज इक्वल होने चाहिए, तब वो जुड़कर क्या बनाते हैं? सॉल्ट बनाते हैं। ठीक है। जैसे कि NaCl। NaCl को अगर आप देखें तो इसमें सोडियम प्लस आयन है और क्लोराइड माइनस आयन। ठीक है। एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। तो सॉल्ट वो कंपाउंड होता है, ये वो कंपाउंड होता है विच इज मेड अप ऑफ कैटायन एंड एनायन। कैटायन और एनायन से मिलकर बनने वाले कंपाउंड को बोलते हैं हम सॉल्ट। ठीक है। इसके अलावा इसे हम ये भी कह सकते हैं कि ये हाफ एसिडिक रेडिकल से मिलकर बनता है और हाफ बेसिक रेडिकल से मिलकर बनता है, यानी कि ये आधा एसिड से लिया जाता है आधा बेस से लिया जाता है। ठीक है। जैसे कि अगर आप यहां देखें तो Na आता है NaOH से और क्लोरीन आता है HCl से। सपोज क्लोरीन का और भी कोई सोर्स हो सकता है, लेकिन क्लोरीन से हम एसिड बना सकते हैं और सोडियम से हम उसका हाइड्रोक्साइड बनाकर बेस बना सकते हैं। यानी कि सॉल्ट वो कंपाउंड होते हैं जो आधे एसिडिक रेडिकल, यानी पूरे कंपाउंड में आधा एसिडिक रेडिकल होता है और एक बेसिक रेडिकल होता है। ठीक है। एक पॉजिटिव होता है। एसिडिक रेडिकल कैसा होता है? नेगेटिवली चार्ज, यानी कि एनायन। ठीक है। और बेसिक रेडिकल कैसा होता है? पॉजिटिवली चार्ज, यानी कि कैटायन। ठीक है। और हम यह भी कह सकते हैं कि सॉल्ट किस किस से मिलकर बनता है? एसिड और बेस दोनों से मिलकर बनता है। ठीक है। क्योंकि आधा पोर्शन एसिड से आता है आधा पोर्शन बेस से आता है। ठीक है। इतना क्लियर है? इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे KCl, ये भी एक सॉल्ट है। ये इसमें क्या क्या होता है? पोटेशियम आयन और क्लोराइड आयन। ठीक है। और सॉल्ट देखते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट भी सॉल्ट की कैटेगरी में आता है। क्यों आता है? क्योंकि ये किससे मिलकर बना है? कैल्शियम आयन और CO3 कार्बोनेट आयन। एक कार्बनिक एसिड से आया और एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से आया। इसके अलावा और कौन से सॉल्ट हो सकते हैं? एक ऑर्गेनिक्स का एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, CH3COONA, सोडियम एसीटेट। आपको बस ये चेक करना है कि इसका एक पोर्शन पॉजिटिव और एक पोर्शन नेगेटिव आपको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है। इतना आइडेंटिफाई करने के बाद आप बता पाएंगे कि ये पोर्शन CH3COO- एनायन है और सोडियम कैटायन। ठीक है। क्लियर है? क्लियर है? तो बच्चों इसके बाद
अब आपको हम जब भी सॉल्ट वर्ड बात करेंगे कि भाई सॉल्ट बन गया या फिर सॉल्ट आ गया, ठीक है, तो सॉल्ट का मतलब आपको पहली बात तो यहाँ नहीं जाना है, NaCl की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हम बात कर रहे हैं ऐसे कंपाउंड की जिसमें से एक पॉजिटिव पोर्शन हो, एक नेगेटिव पोर्शन हो, ठीक है। इसकी पूरी डिटेल में हम बात करेंगे इसके पर्टिकुलर, जब हम इसके ऊपर लेक्चर बनाएंगे। आई थिंक इसका 4th या 5th पार्ट इसी के ऊपर होगा। आज हम टोटल एसिड के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। बट सॉल्ट का आपको इंट्रोडक्शन दे दिया है कि सॉल्ट क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जल्दी से इसे नोट कीजिए। तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक है एसिड्स। एसिड्स क्या होते हैं? पहले वाले हमारे वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो पहले के टाइम में एसिड्स को आइडेंटिफाई किया जाता था तो किस बेस पे किया जाता था? उनके टेस्ट के बेस पर, ठीक है। टेस्ट कैसा होता है एसिड का? सॉर, ठीक है। यानी कि ऐसे कंपाउंड्स, मोस्टली ऐसे कंपाउंड्स जिनका सॉर टेस्ट होता है, थोड़ा खट्टा टेस्ट होता है, उनको हम कहते हैं एसिड्स, ठीक है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स लेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। पहले हम सिर्फ इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स लिखते हैं, ठीक है। और ऐसे कंपाउंड्स जिनकी आइडेंटिफिकेशन एज एसिड हो। जैसे आइडेंटिफिकेशन एज एसिड का मतलब क्या हुआ? जैसे कि हम लिटमस से टेस्ट करें और रेड लिटमस, ब्लू लिटमस सॉरी, रेड में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो गिवन कंपाउंड है वो एसिड है। या फिर हम मिथाइलिन ऑरेंज से इसे टेस्ट करें और उसका ऑरेंज कलर रेड में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। यानी कि अगर मैं आपसे कहता हूं कि गिव अ वन लाइन डेफिनेशन ऑफ एसिड, देन यू कैन से acids are the substances those can give red color to blue litmus and red color to orange methylene orange, or we can say acids are the compounds which are sour in taste। ये सारी आइडेंटिफिकेशंस हम दे सकते हैं। इनसे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है, थोड़ा सा आगे में थोड़ा सा इनके मॉलिक्यूलर लेवल पे जाते हैं, थोड़ा सा इनके कंपाउंड स्ट्रक्चर को समझते हैं। आप देखेंगे कि अगर हम जनरली जो एसिड्स हमने देखे हैं आज तक, जैसे कि HCl, H2SO4, HNO3, ठीक है, ये सारे एसिड्स के नाम आपने देखे होंगे। इनमें कौन सी चीज कॉमन है? कौन सा एक एलिमेंट कॉमन है? यस, हाइड्रोजन, ठीक है। तो एसिड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो एक्वस सॉल्यूशन में क्या देते हैं? हाइड्रोजन देते हैं, ठीक है। कंपाउंड्स विच कैन गिव हाइड्रोजन आयन और विच कैन जनरेट, अब मैंने जनरेट वर्ड क्यों यूज किया उसका मैं रीजन बताऊंगा आपको। विच कैन जनरेट हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोजन आयन जनरेट कर सकते हैं या फिर हाइड्रोनियम आयन जनरेट कर सकते हैं, ठीक है, इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन जनरेट कर सकते हैं। ऐसे कंपाउंड्स की आइडेंटिफिकेशन भी हम एज एन एसिड कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इसकी एक बहुत ही जनरल प्रॉपर्टी होती है ज्यादातर सभी एसिड्स की, दे ऑल आर कोरोसिव इन नेचर। वो कोरोसिव नेचर के होते हैं, यानी कि वो मेटल्स को खराब कर देते हैं। और अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें या नेचुरली हमारे कॉन्टेक्ट की बात करें तो काफी हार्मफुल होते हैं। हार्मफुल और कोरोसिव नेचर बेसिस की भी होती है, कुछ स्ट्रॉन्ग बेस भी होते हैं जो बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होते हैं। बट एसिड्स की पर्टिकुलर नेचर होती है कोरोसिव की, यानी कि जब ये मेटल्स के साथ बिहेव करते हैं, रिएक्ट करते हैं, ठीक है, तो मेटल्स को खराब कर देते हैं, मेटल्स को कोरोड कर देते हैं। बेसिस के साथ इतना जनरली ऐसा फिनोमिना नहीं आता है, लेकिन मेटल्स के साथ आता है, ठीक है, एसिड्स के साथ आता है। तो ये 4 डेफिनेशंस और ये 4 क्राइटेरिया आपको बताएं। इसमें आइडेंटिफिकेशन एज एन एसिड में आप और भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये 2 बहुत कॉमन है, ठीक है। तो इनको आप एज ए डेफिनेशन भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये 4 क्राइटेरिया आपको दे दिए मैंने। अब बच्चों जितने भी एसिड्स नेचर में अवेलेबल हैं, जितने भी एसिड्स हम जानते हैं, ठीक है, उन सभी को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। मिनरल एसिड और ऑर्गेनिक एसिड्स। हमारे आसपास जितने भी एसिड्स होते हैं उनमें से कुछ मिनरल एसिड्स होते हैं जो मिनरल्स के थ्रू मिलते हैं, यानी कि जिन्हें हम लैब में तो ये देखते हैं, जो लैब के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है।
और कुछ होते हैं ऑर्गेनिक एसिड जो नेचर से हमें मिलते हैं, ठीक है, जो नेचर से हमें मिलते हैं। इन दोनों के हम एग्जांपल देखते हैं। मिनरल एसिड जैसे कि HCl, H2SO4, सब मिनरल एसिड्स हैं। इसके अलावा HNO3 और फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, तो ये सब क्या हुए? मिनरल एसिड्स हुए, ठीक है। अब ऑर्गेनिक एसिड्स यानी कि जो नेचर से हमें मिलते हैं उनकी बात कर लेते हैं। जैसे ऑक्सैलिक एसिड, ये कहां से मिलता है? ये टोमेटो से मिलता है, टोमेटो के अंदर होता है और आंवला के अंदर होता है। टार्टरिक एसिड, ये सारे एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है, याद रखना इन्हें सबको। जो कि इमली में मिलता है, टेरामिन में मिलता है, ठीक है, इमली। इसके अलावा एसिटिक एसिड, ये किस में मिलता है? विनेगर में मिलता है। और मैलिक एसिड, ये किस में मिलता है? एप्पल में मिलता है। बस लिखते जाइए। आई थिंक ये 3-4 एग्जांपल्स काफी हैं, ठीक है। अगर 1-2 एग्जांपल्स और लिखना चाहते हो तो चलिए 1-2 एग्जांपल्स और बता देता हूं। हाँ, अमीनो एसिड्स जो कि प्रोटीन से मिलते हैं, क्लियर। तो नेचर बेसिस पर और मिनरल यानी सोर्स बेसिस पर एसिड्स की 2 कैटेगरी हैं। जो नेचुरली हमें मिलते हैं वो ऑर्गेनिक एसिड्स हैं जो कि आपके सामने हैं, और जो मिनरल से बनाए जाते हैं, जो इंडस्ट्रियल एसिड्स कहलाते हैं, जो इंडस्ट्रीज में बनाए जाते हैं, वो ये हैं, ठीक है। इनके एग्जांपल्स हैं। बच्चों एक चीज ध्यान रखना कि जनरली मिनरल एसिड्स are stronger than organic acids. ऑर्गेनिक एसिड्स से स्ट्रांग होते हैं मिनरल एसिड। अगर ऑर्गेनिक एसिड्स, नेचुरल एसिड्स स्ट्रांग होते हैं तो मिनरल एसिड बनाने की जरूरत क्या होती है? अंडरस्टूड है? जल्दी से इसे नोट कीजिए बच्चों। अब हम बात करेंगे, हेडिंग लगा लीजिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल characteristic properties of acid। ज्यादा लाइट तो नहीं हो गया? चलिए हो गया तो मैं नेक्स्ट तो ब्लैक पेन से यूज करूंगा। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, ठीक है बच्चे। एसिड की जनरल प्रॉपर्टीज की हम बात करेंगे फिजिकल बेसिस पर। सबसे पहली चीज, ज्यादातर एसिड्स आपने जो देखे होंगे वो आपको किस स्टेट में मिलते हैं? जो उनकी प्योरेस्ट फॉर्म होती है वो किस स्टेट में होती है? लिक्विड फॉर्म में। जनरली एसिड्स एग्जिस्ट्स इन लिक्विड स्टेट, ठीक है, जनरली। और मोस्टली और ज्यादातर जो सॉलिड स्टेट में पाए भी जाते हैं, मैं आपको बता दूं, ये वैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपकी जीके के लिए इंपॉर्टेंट है कि जितने भी सॉलिड स्टेट में पाए जाने वाले एसिड्स होते हैं वो मोस्टली ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, ठीक है। और जितने भी मिनरल एसिड्स होते हैं वो तो सभी लिक्विड में ही पाए जाते हैं, ठीक है। अब अगर एसिड्स की जनरल स्टेट, जनरल फिजिकल स्टेट लिक्विड है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा? ऑब्वियसली लो होगा। अगर हाई होता तो लिक्विड में कैसे होते, ठीक है। तो इनके जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट वेरी करता है। बॉइलिंग पॉइंट के लिए हम बात नहीं करेंगे, मेल्टिंग पॉइंट सभी का ही लो होता है, बॉइलिंग पॉइंट वेरी करता है, ठीक है। कुछ का बहुत ज्यादा होता है, कुछ का बहुत कम होता है, ये डिपेंड करता है कि उनके बीच में बॉन्डिंग कैसी है, ठीक है। ये बॉन्डिंग पे डिपेंड करता है बच्चे। इसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एसिड्स की बहुत हाई होती है, ये भी डिपेंड करता है इनकी आयनाइजेशन पे, लेकिन जनरली कैसी होती है? हाई होती है। दे आर वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों है? बिकॉज दे हैव फ्री चार्ज, फ्री मूवेबल चार्ज। अगर चार्ज मूवेबल नहीं होगा, फ्री स्टेट में नहीं होगा, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो सकती है,
ठीक है। तो एसिड्स के पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी कैसी होती है, हाई होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनकी स्ट्रेंथ की। स्ट्रेंथ इनकी डिपेंड करती है, स्ट्रेंथ डिपेंड करती है आयनाइजेशन पे। आयनाइजेशन आप जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो एक लाइन में बता देता हूं। आयनाइजेशन का मतलब होता है टूटने की टेंडेंसी, ठीक है, या फिर जो मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन आयंस रिलीज करते हैं, जनरेट करते हैं, तो हाइड्रोजन आयंस जनरेट करने की टेंडेंसी, ठीक है, अगर वो ज्यादा आयनाइज हो रहे हैं, ठीक है, ठीक है, हाईली आयनाइजेबल हैं, तो कैसे होंगे, स्ट्रॉन्ग। और अगर वीकली आयनाइजेबल है तो कैसे होंगे, वीक। यानी कि जो एसिड हाईली आयनाइजेबल होगा, जो ज्यादा टूट सकता होगा, ज्यादा हाइड्रोजन आयंस दे सकता होगा, वो स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा। और जो एसिड वीकली आयनाइजेबल होगा, यानी कि कम हाइड्रोजन आयंस प्रोवाइड करेगा, वो वीक एसिड कहलाएगा, ठीक है। तो इसके एग्जांपल में जैसे HCl है और H2SO4 है, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग है। इसके कंपैरिजन में हम बात करें कार्बोनिक एसिड H3, H2CO3 या फिर एसिटिक एसिड CH3COOH, ये सब क्या है, वीक एसिड है, ठीक है। ये कंप्लीटली आयनाइज होते हैं, ये पार्शियली आयनाइज होते हैं, ये कम हाइड्रोजन देते हैं, ये ज्यादा हाइड्रोजन देते हैं, ठीक है। जल्दी से नोट कीजिए। हो गया, चलो नेक्स्ट बच्चों, अब हम बात करेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन है। केमिकल प्रॉपर्टीज यानी कि केमिकल बिहेवियर, ये केमिकली कैसे रिएक्ट करते हैं एसिड्स, ठीक है। इसको हमने कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया है। कि कैटेगरीज किस तरीके से बनाई है हमने, कि ये पर्टिकुलरली एक पर्टिकुलर कंपाउंड के साथ किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो उनकी कुछ कैटेगरीज बना दी हैं। पहली कैटेगरी है एसिड रिएक्शन विद बेस, यानी कि एक एसिड जब एक बेस के साथ रिएक्ट करता है तो कैसे बिहेव करता है। देखो बच्चों, इसमें मैं एक फॉर्मूले की तरह आपको स्टेटमेंट दूंगा, ठीक है, इक्वेशन बना के दूंगा। उसमें बस आपको एसिड रखना है, बेस रखना है, और एसिड और बेस को देखकर सॉल्ट और दूसरा कंपाउंड आपको अपने आप तैयार करना है, ठीक है। तो जब भी कोई एसिड एक बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है, इस रिएक्शन को आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जब एक एसिड एक बेस के साथ रिएक्ट करता है तो ये दोनों एक दूसरे की स्ट्रेंथ को खत्म कर देते हैं, एक दूसरे की पावर को खत्म कर देते हैं, ठीक है। इन दोनों की नेचर ही खत्म हो जाती है, ठीक है, या फिर न्यूट्रलाइज कर देते हैं एक दूसरे को, आप ऐसा भी कह सकते हैं। तो व्हेनेवर एन एसिड रिएक्ट्स विद बेस, इट दे गिव सॉल्ट, मैंने आपको बताया था स्टेटमेंट में, यहां पे सॉल्ट बनाते हैं और वाटर बनाते हैं, ठीक है। ये आप मार्क कर लीजिए। अब इसके हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे। आपको बस क्या करना है, एसिड रखना है, बेस की जगह पे बेस रखना है, सॉल्ट रखना है और वाटर बनाना है, यानी कि प्रोडक्ट फिक्स है, एक सॉल्ट और एक वाटर जरूर बनेगा मिनिमम, ठीक है। चलिए, एसिड में एक तरफ HCl ले लेते हैं, एक तरफ NaOH ले लेते हैं। मैंने आपको बताया था सॉल्ट क्या होता है, एसिड और बेस के नेगेटिव और पॉजिटिव पोर्शन से मिलकर बनता है। एसिड से क्या आता है, नेगेटिवली चार्ज वाला एलिमेंट आता है, यानी कि एसिडिक रेडिकल आता है। कौन सा आएगा, क्लोराइड आएगा। बेस से कौन आता है, पॉजिटिव वाला आता है, ठीक है। तो बेस से कौन आया, सोडियम आया, क्या बन गया, NaCl, और OH यहां से बचा, H यहां से बचा, क्या बना, H2O। समझ में आया कैसे बना। सेम इसी तरीके से हम HCl की रिएक्शन किसी दूसरे बेस के साथ लेते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कर लेते हैं, चलिए, ठीक है। यहां से कौन जाएगा, HCl जाएगा, यहां से कौन जाएगा, कैल्शियम जाएगा। बच्चे अगर आप ध्यान दें तो
कैल्शियम पे कितना चार्ज होता है 2+, इस पे कितना होता है -1। अब ये 2+, ये -1, तो ये कितने होने चाहिए 2 होने चाहिए। तो क्लोरीन कितने कर देंगे आप 2 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्लोरीन कितने होने चाहिए 2 होने चाहिए, ठीक है। ये हो गया बैलेंस, यहाँ भी -2 यहाँ भी +2, ठीक। बचा क्या OH यहाँ H यहाँ, बस क्या करना है वाटर बना दो। 2 तो 4, ये हो गया बैलेंस। क्लियर है। बस एसिड रख दो, बेस रख दो, सॉल्ट और वाटर बना दो, ये हो गई आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। सारे एग्जांपल्स ट्राई करके देख लेना, कुछ रिएक्शंस अपने आप से ट्राई करना, ठीक है। एक दो रिएक्शन मैं और करा देता हूं जो आते रहते हैं एग्जाम में। सपोज अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, और इसके साथ कौन सा एसिड ले लें, कौन सा ले लें भाई। सपोज HCl ले लेते हैं, वापस HCl ही ले लेते हैं, ठीक है। क्या बनेगा क्या बनेगा जल्दी बताइए जल्दी। खुद से ट्राई कीजिए एक बार वीडियो पॉज करके। चलिए मैं बताऊं, करके देखा। चलो क्या है ये, एसिड है, बेस है, पोजीशन चेंज कर दी, इसका मतलब नेचर थोड़ी चेंज हो जाएगी। मैंने एसिड वहां की जगह यहां लिख दिया, ठीक है। ये क्या है, एसिड है। एसिड से कौन जाएगा, एसिडिक रेडिकल नेगेटिव वाला। बेस से पॉजिटिव वाला, पॉजिटिव वाला कौन सा है, नाइट्रोजन ले लूं। याद रखना NH4 इकट्ठा जाता है, NH4 कंबाइंड यूनिट है, एक यूनिट है, इसके ऊपर चार्ज होता है प्लस। OH एक यूनिट है, इसके ऊपर चार्ज होता है माइनस, तो NH4 पूरा जाएगा। तो NH4 पे +1, इस पे -1, हो गया बैलेंस। बचा क्या, वाटर। ये हमने वाटर भी रख दिया। अब देखिए बैलेंस है। चलिए बहुत बढ़िया। अब फटाफट से नेक्स्ट कैटेगरी देखते हैं। सेकंड कैटेगरी है रिएक्शन विद मेटल्स। मेटल्स के साथ, धातुओं के साथ इनकी अभिक्रिया कैसी होगी। बच्चे अब इसके लिए फॉर्मूला लिख लो कि भाई मेटल ले लिया कोई भी, ठीक है, उसको रिएक्ट किससे कर रहे हैं, एसिड से कर रहे हैं। क्या बनना चाहिए, देखो भाई मेटल है, एसिड में भी क्या होता है। सपोज HCl की मैं एग्जांपल लेता हूं। तो एसिड के अंदर क्या है, एक हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन है। आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद होगी। रिएक्टिविटी सीरीज में क्या होता है, हाइड्रोजन से ऊपर सारे मेटल्स होते हैं, नीचे कौन कौन होता है, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, यही होते हैं। यानी कि इनको छोड़ दो, इनको छोड़ दो, ये तो रिएक्ट ही नहीं करेंगे सिवाय कॉपर के। कॉपर की बात भी हम करेंगे अभी आगे। इनको छोड़ दो, तो इसके ऊपर जितने भी मेटल्स होंगे वो क्या करेंगे, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देंगे भैया, डिस्प्लेस कर देंगे। तो यानी कि जब भी कोई एसिड किसी भी मेटल के सामने टकराएगा, एक्सेप्ट दीज एलिमेंट्स, वो क्या कर देंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर देंगे। यानी कि एसिड बनेगा, एसिड के साथ क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा। सॉल्ट क्यों बोल रहे हैं हम फिर से, क्योंकि एसिड से कौन जाएगा, एसिडिक रेडिकल, क्लोरीन, मेटल से मेटल आ जाएगा, और क्या बचेगा, हाइड्रोजन डिस्प्लेस होगी, क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। ठीक है, ये आपका हो गया फॉर्मूला, मेटल प्लस एसिड गिव सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, चलिए जल्दी से इसके कुछ एग्जांपल्स देखें। मेस्ट्रल कोई सा ले लेते हैं, चलिए जिंक लेते हैं, HCl एसिड ले लेते हैं, क्या बनना चाहिए, यहां से आया क्लोरीन, जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। अरे कुछ गड़बड़ है, जिंक पे +2, इस पे -1, यहाँ पे 2 लगाओ। इन चीज़ों का ध्यान रखना भैया, दिक्कत हो जाएगी नहीं तो। आयरन अगेन HCl, क्या बनाओगे, जल्दी से बोलो, FeCl2, हाइड्रोजन गैस, फिर से तैयार। और एग्जांपल ले लो, मैग्नीशियम HCl के साथ क्या बना देगा, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। देख रहे हो क्या हो रहा है, सारी रिएक्शंस क्या हो रही हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो बहुत इजी है। अब बचा क्या, क्या बचा, कॉपर प्लस HCl, क्या बनेगा, कुछ भी नहीं। अब सब कुछ बनाओगे, नहीं बनेगा, नॉर्मल टेम्परेचर पे नहीं बनेगा, कैसे करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा तब कुछ बनेगा, ऐसे नहीं होगा। रूम टेम्परेचर पे लिख लेना, रूम टेम्परेचर पर नो रिएक्शन, रूम टेम्परेचर पर नो रिएक्शन, टेम्परेचर देना पड़ेगा। ठीक है, अब जरा इधर ध्यान दीजिए
कि जिंक के साथ कैसी रिएक्शन है, आयरन के साथ कैसी है, मैग्नीशियम के साथ कैसी है। भाई आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद होगी, नहीं है तो देख लो एक बार और। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। अरे भाई कैटरीना कार मांगे एल्टो जेन फरारी, भूल गए क्या? तो जिंक कहाँ है? यहाँ है। आयरन उसके नीचे है, मैग्नीशियम ऊपर है। तो मैग्नीशियम के साथ ज़्यादा रिएक्टिव होगा, मैग्नीशियम से कम आयरन के साथ होगा, सॉरी जिंक के साथ होगा, जिंक से कम आयरन के साथ होगा। अब ये क्या है? इसका मतलब ये है कि मैग्नीशियम के साथ कैसा होगा? वाइग्रसली रिएक्शन होगी। ठीक है, कैसी रिएक्शन होगी? वाइग्रस रिएक्शन होगी। वाइग्रस रिएक्शन का मतलब फटाफट ज्वलनशील तरीके से, यहां आपने मैग्नीशियम डाला वहां पे भस्म, तुरंत मैग्नीशियम क्लोराइड तैयार, हाइड्रोजन गैस बाहर। जिंक डाला तो कैसी रिएक्शन होगी? स्लो रिएक्शन होगी। या फिर आप कह सकते हैं थोड़ी सी मॉडरेट होगी, बिल्कुल स्लो नहीं होगी, मॉडरेट होगी। आयरन के साथ कैसी होगी? स्लो होगी। ठीक है, और कुछ डिपेंड करता है एसिड की नेचर के ऊपर। भाई स्ट्रॉन्ग एसिड लिया है तो स्ट्रॉन्ग की तरह बिहेव करेगा, वीक एसिड लेंगे तो वीक की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, चलिए जल्दी से नोट कीजिए फिर आगे बढ़े। कर ही लिया होगा, मिटा दें? चलो वेरी गुड। नहीं लिख पाए हो तो बैक कीजिए वीडियो को, पीछे जाइए, पॉज कीजिए और फिर से लिखिए। YouTube पर डाल रहे हैं वीडियो, कोई सामने बैठ के नहीं पढ़ा रहे हैं जो हम आगे पीछे नहीं हो सकते हैं भाई। ओके, नाउ थर्ड कैटेगरी, रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। बाइकार्बोनेट्स। चलो अब एसिड की रिएक्शन किससे कर रहे हैं? मेटल कार्बोनेट्स और मेटल बाइकार्बोनेट्स। ठीक है, इसको थोड़ा सा रट्टा मारने की जगह पहले एक बार एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि कार्बोनेट यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट की बात कर लेते हैं। क्या है ये, कैसी नेचर है इसकी? भाई CO3 कहाँ से आता है? एसिडिक रेडिकल है, नेगेटिवली चार्ज। CO3 2- होता है, इस पे प्लस चार्ज होता है, ये बेसिक रेडिकल है। ठीक है, तो इन शॉर्ट ये क्या हुआ? सॉल्ट हुआ। तो ये जो मेटल कार्बोनेट है और ये जो बाइकार्बोनेट है ये क्या है? सॉल्ट्स हैं। तो सॉल्ट्स की रिएक्शन एसिड के साथ हो रही है। तो क्या होने वाला है? क्या होने वाला है? क्या होने वाला है? अगेन डिस्प्लेसमेंट। देखो कैसे धक्का मुक्की होने वाली है। देखो, whenever an acid reacts with metal carbonates और बाइकार्बोनेट्स। बच्चे एक चीज जरा ध्यान दें, जरा वापस आइए। मैंने आपको एग्जांपल दिया सोडियम बाइकार्बोनेट का। आपको मैंने बताया था कि ये क्या है? एसिड रेडिकल है, ये एसिड से आया। ये क्या है? बेसिक रेडिकल है, बेस से आया। लेकिन जरा एक चीज देखकर बताइए कि क्या ये एसिड रेडिकल किसी स्ट्रॉन्ग एसिड से आया है? नहीं आया है। इसकी नेचर कैसी है? वीक है। कार्बोनेट बहुत वीक होता है, बहुत बहुत ज्यादा वीक होता है। उसके कंपैरिजन में सोडियम कैसा है? बहुत स्ट्रॉन्ग है। यानी कि बेस स्ट्रॉन्ग है एसिड से बहुत ज्यादा। इस कंडीशन में जो बेसिक पोर्शन है वो एसिडिक पोर्शन से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इसकी नेचर कैसी होगी? है भाई जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसका स्ट्रॉन्ग एलिमेंट उसी की नेचर। तो इसकी नेचर कैसी होगी? बेसिक नेचर होगी। है तो ये सॉल्ट, नेचर कैसी है? बेस वाली नेचर है। ठीक है, क्यों है? क्योंकि बेसिक वाला पोर्शन स्ट्रॉन्ग है, एसिड वाला वीक है। क्लियर है? चलो, तो अब आप समझ गए एसिड प्लस बेस क्या बनना चाहिए? सॉल्ट। और क्या बनना चाहिए? वाटर। हो गई न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। लेकिन बच्चे ध्यान रखना, जहां पर भी रिएक्शन में कार्बोनेट होंगे वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड जरूर निकाल देना। ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, ये हो गई आपकी रिएक्शन का फॉर्मूला तैयार। एसिड प्लस कार्बोनेट प्लस बेसिक बाइकार्बोनेट्स गिव्स सॉल्ट एंड वाटर लाइक अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन प्लस CO2। ठीक है, ये ऊपर के एरो को समझते ना, निकल गई। ठीक है, एग्जांपल लें कुछ। चलिए कुछ एग्जांपल लेते हैं, इसका मिटा दें। एग्जांपल लेते हैं, जैसे सपोज HCl है, Na2CO3 के साथ रिएक्ट कराते हैं।
क्या बनाएगा, ये क्या है, बेस की तरह बिहेव कर रहा है, तो इसका बेसिक पोर्शन कहां से आएगा, यहां से। अरे जानता हूं भाई तुम्हें याद हो गया, यहां से। नेगेटिव पोर्शन कहां से आएगा, एसिड से, NaCl तैयार। अब वाटर बना दो और CO2 बना दो, बाहर निकालो इसे। रिएक्शन हो गई कंप्लीट। चलो फटाफट से नेक्स्ट देखो। कुछ है गड़बड़ दया, कुछ गड़बड़ थी। चलो HCl प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट, देख रहे हैं ना, बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट का मतलब बच्चे होता है HCO3, ध्यान रखना, बाइकार्बोनेट मतलब HCO3 माइनस। HCO3 के ऊपर क्या होता है, माइनस होता है, और CO3 के ऊपर क्या होता है, 2 माइनस होता है। ठीक है, ये हाइड्रोजन लगने के बाद एक माइनस कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो भाई अब ये पूरी पोर्शन क्या हो गया, एसिडिक रेडिकल। तो ये क्या हुआ, बेसिक रेडिकल। क्या निकलेगा इसमें से, Na अलग, यहां से क्या आया, क्लोरीन प्लस वाटर प्लस CO2, बैलेंस है, बैलेंस है। ठीक है, ये रेडिकल्स याद रखना, ये बाइकार्बोनेट और ये कार्बोनेट। ठीक है, चलिए जल्दी से नोट कीजिए बच्चे। नेक्स्ट कैटेगरी की बात करते हैं, रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड्स। ठीक है, अब ये पर्टिकुलर एक कैटेगरी हो गई जिसमें सिर्फ हम मेटालिक ऑक्साइड्स की बात करेंगे, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड हुआ, सोडियम ऑक्साइड हुआ, आयरन ऑक्साइड हुआ। ठीक है, पर्टिकुलरली मेटल्स के ऑक्साइड्स की बात करेंगे। तो जो एक चीज आपको इसमें क्या ध्यान रखनी है कि जितने भी ये मेटल ऑक्साइड्स हैं, ठीक है, आपको याद होगा कि मेटल ऑक्साइड्स को अगर मैं वाटर में डिसॉल्व करूं तो क्या बनाएंगे वो, बेस बनाएंगे। भाई Na2O को वाटर में जब डिसॉल्व करेंगे तो क्या बनाएंगे, बेस। ठीक है, तो जितने भी मेटल ऑक्साइड्स होते हैं अगर वो बेस बना रहे हैं, ठीक है, तो उनके अंदर जो पोटेंशियल है वो किसका है, बेस बनाने का है। तो दे आर पोटेंशियल बेसिक इन नेचर। तो उनका नेचर कैसा हुआ, बेसिक हुआ। उनके अंदर किसका पोटेंशियल है, बेस बनाने का पोटेंशियल है। तो जितने भी मेटल ऑक्साइड्स हैं उन्हें आप कैसे ट्रीट करेंगे, एक बेस की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक है, चलिए अब कहानी क्लियर हो जाएगी। एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड गिव्स, ये क्या है, कैसे ट्रीट करना है इसको, बेस की तरह ट्रीट करना है। तो एक क्या बन जाना चाहिए, सॉल्ट, और क्या बन जाना चाहिए, बोलो, हाँ, वाटर। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हमेशा बेस हो, बेस की नेचर वाला भी होगा तो भी बेस की तरह ही काम करेगा। तो बेस की नेचर है, बेस एक पोटेंशियल बेस ही तो है वो। पानी में जाने के बाद क्या बनाएगा, ये हम रिएक्शंस जो कर रहे हैं ये किस में कर रहे हैं, हम एक्वस कंडीशंस में तो कर रहे हैं, पानी में तो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या बना देगा, बेस बना देगा। चलिए जल्दी से इसके कुछ एग्जांपल लेते हैं, मिटा दें। चलो एसिड का कोई भी एग्जांपल लेते हैं, HCl ही लेते हैं भाई, HCl बहुत यूज हो रहा है, बेचारा थक गया होगा, कोई नहीं, अपना क्या चल रहा है। कैल्शियम ऑक्साइड के साथ मिलाया, क्या बनाया, कैल्शियम क्लोराइड। क्लोराइड, भाई कैल्शियम कहां से आया, बेस से आया। क्लोरीन कहां से आया, एसिड से आया। बेस से कौन आता है, पॉजिटिव वाला आता है, बेसिक रेडिकल आता है। एसिड से कौन आता है, नेगेटिव वाला आता है। क्या बनाया, वाटर बनाया। क्लियर, और एग्जांपल देखने हैं, देखें देखें देखें। चलो कॉपर ऑक्साइड प्लस HCl क्या बनाएगा, क्या बनाएगा, बोलो, कॉपर, हाँ हाँ, क्लोराइड और वाटर और कुछ नहीं। ठीक है, सॉल्ट और वाटर। सॉल्ट पहचानना आपको आ गया, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था सॉल्ट कैसे पहचानते हैं। उसका एक पोर्शन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, एक पोर्शन कैसा होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, नेगेटिव वाला पोर्शन कहां से आता है, एसिडिक रेडिकल से आता है। पॉजिटिव वाला कहां से आता है, बेसिक रेडिकल से आता है। अब आप ये मत कहना कि भाई HCl में भी तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, तो जो पॉजिटिव है वो कॉमन है, वो तो है ही हाइड्रोजन आयन। ठीक है भाई, HCl, H2SO4, HNO3, इन सभी में हाइड्रोजन तो कॉमन ही है। तो जो नेगेटिव पोर्शन है वही तो वेरी कर रहा है, तो वही है एसिडिक रेडिकल। तो क्योंकि वो हाइड्रोजन कहां से ले लेता है, वो वाटर से भी ले सकता है। इवन वाटर में जाने के बाद तो डिसॉल्व हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है,
तो बच्चों ये सारे टॉपिक्स आपके आज कवर हो गए। इसके बाद हमें बात करनी है स्ट्रेंथ की, ठीक है। इस टॉपिक को हम अगले वीडियो में कवर करते हैं, छोटा सा एक वीडियो बनाएंगे, ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए जितने टॉपिक्स कवर करें इनके एक बार प्रैक्टिस कीजिए, जो ट्रिक्स मैंने आपको बताई हैं वो ट्रिक्स याद कर लीजिए, एग्जाम में बहुत काम आने वाली है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जल्दी से वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो। लाइक तो तुमने करना ही बंद कर दिया, दोस्तों के साथ शेयर करो जरूर, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय।